चकवाल के जलसे में इमरान खान ने इतने तल्ख और सख्त अल्फाज क्यों कहे? वो मजीद जारहाना अंदाज क्यों अपनाना चाहते हैं अगर उनकी डील पहले से हो रही है? इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का नतीजा क्या निकला और किसने हामी भर ली कि हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए रजामंद हैं? आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान साहब ने चकवाल के जलसे में अवाम का जम्मे गफीर जमा किया और वहाँ पे अवाम के सामने मिक्सटर एक्स वाई और बाकी नाम लेके बहुत कुछ कह दिया और वो अल्फाज कह दिए जो किसी दौर में 70s के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहा करते थे। किसी एतबार से अल्फाज वही हैं लेकिन दौर अलग है। ये जदीद दौर है, उस दौर में सिर्फ अखबारात होते थे, मगर इस दौर के अंदर डिजिटल मीडिया और सारी चीज़ें होने की वजह से अवाम के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है। सवाल ये उठता है कि अगर पहले से इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के दरमियान मुल्की मफाद को और कुछ चीज़ों को सुलझाने के लिए डील हो रही है, तो उसके बावजूद इमरान खान जो है वो जरहाना अंदाज क्यों अपनाए हुए और ऐसे क्यों उन्होंने अवाम से कहा? अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट तो आपस में डील करना चाह रहे हैं, लेकिन दो आंखों वाली डील जो है वो इमरान खान नहीं देना चाह रहे किसी को, और उनको एतबार नहीं है इस सारी डील के मामले के ऊपर जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो समझते हैं कि कहीं से भी प्रेशर और हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं, तो लिहाजा मैं एग्रेसिव और जारहाना अंदाज अपनाऊंगा और उस सिलसिले में जो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया वो भी कर गुजरूंगा। और यही मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं अवाम की ताकत से ही अपनी चीज़ों को मनवाऊं। और बारहा मरतबा मैं कहता रहा कि इमरान खान जो हैं वो कोर कमेटी से मीटिंग करें, KP हाउस में मीटिंग करें, 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, उनकी और आर्मी चीफ की मुलाकात की भी बात होगी। उसके बावजूद एतबार जो है, भरोसा जो है, ट्रस्ट, वो किसी के ऊपर नहीं कर रहे और दोनों पार्टीज एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रही। अदालत से रिलीफ भी मिला। इंसदाद का वो जो केस था उनके ऊपर से एलिगेशंस लगे थे उसको हटा दिया गया। अब 22 सितंबर को भी मज़ीद चीज़ें होनी है, 2 दिन उस चीज़ को बाकी रह गए और मुज़ाकरात भी दूसरी तरफ चल रहे हैं। मगर इमरान खान जो है वो जरहाना अंदाज अपनाते हुए लॉन्ग मार्च करेंगे और उन्होंने बड़े सख्त और आला अल्फाज जो हैं वो कह गुजरे और अवाम जो है वो उनके हर एक जलसे में आ रही है और उन्होंने जलसों का तसलसल भी जो है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एंड ऑफ द डे गोल यही है कि मुज़ाकरात हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए, लेकिन डील दोनों पार्टीज किसी को नहीं देना चाह रही कि किसी को डील दे दी जाए और वो अपने तौर के ऊपर किसी दूसरे को नीचा दिखाए। प्लस निगरान सेटअप जब तक नहीं बनता, इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस नहीं होती, उस वक्त तक ये मुज़ाकरात चीज़ें चलती रहेंगी और कुछ फैसले जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है, कुछ फैसले मौजूदा PDM की हुकूमत कर सकती है, लेकिन मल्टीपल चीज़ें हैं जो आगे पीछे दाएं बाएं से चल रही हैं कि PDM को कैसे मैनेज करना है, फिर इमरान खान की बातें कैसे माननी है, फिर इमरान खान जो है वो उनकी बातें कैसे मानेंगे। तो इस सारे गोरख धंधा के अंदर जितने भी लवाजमात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। और ख़ासकर ये कहा गया सोशल मीडिया के ऊपर कि एक सज़ा याफ्ता जो है नवाज शरीफ, वो कैसे आर्मी चीफ का जो है वो फैसला कर सकते हैं, किसको अपॉइंट होना चाहिए, किसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। तो याद रहे कि नवाज लीग जिस चीज़ का नाम है वो नवाज शरीफ की वजह से है और नवाज शरीफ साहब ने ही अपने भाई का नाम जो है वो नामज़द किया था बतौर वज़ीर आज़म। कोई मुल्ज़म हो या कोई मुजरिम हो, उनको तो फिर भी इख्तियार हासिल है, वो मशवरा करेंगे, वो दोनों भाई हैं। और लंदन की मुलाकात का जो नतीजा निकला वो आपके सामने रखूँगा बड़े बावसूख ज़राए से। आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ जो पहले बताया था कि इमरान खान जो हैं वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए रजामंद हैं, उन्होंने खुद से कह भी दिया। दूसरा, लंदन की मुलाकात का नतीजा ये है कि नवाज शरीफ साहब और बाकी वज़रा जो हैं इंक्लूडेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी पार्टी की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की जो लॉबी है उसकी तरफ से और नवाज दोनों ग्रुपों की तरफ से भी और बतौर वज़ीर आज़म भी, ये हतमी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इन्होंने भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने के लिए हामी भर ली और उनको कह दिया गया है कि अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो हमारी तरफ से साहिब कोई एतराज़ नहीं है। अब ये देखना होगा कि क्या आर्मी चीफ जो है वो खुद एक्सटेंशन लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि माजी करीब के अंदर ये बातें सुनी गई, ये कहा गया कि वो खुद एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे, लेकिन अब चूंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं, इलेक्शंस करवाने हैं, निगरान सेटअप लेके आना है, सैलाब की सूरत हाल होगी थी, तो इनकी उम्र का भी तकाजा है, अभी वो 2 साल सर्विस कर सकते हैं, तो 1 साल की एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ की हुकूमत भी देने के लिए रजामंद हो गई। ये उस वक्त ऐसे हुआ जब इमरान खान ने कह दिया
कि मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है कि आर्मी चीफ जो है वो यही रहने चाहिए, इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और जो नई हुकूमत है वो नए आर्मी चीफ का जो है वो तकर्रर करे। जब इमरान खान ने ऐसे कह दिया तो फिर दूसरी जानिब से जो हुकूमत है उसने भी वाज़ेह तौर पर पैगाम भेज दिया कि अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी कोई एतराज़ नहीं है, तो एक्सटेंशन आप ले लीजिए। अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फिर से एक चीज़ को रिपीट करूँगा कि वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। जो इलेक्शन का निज़ाम है जिस तरह से वो चाहते हैं इस्लाहात उसके अंदर होनी चाहिए। वो करने के बाद निगरान सेटअप जब बने तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिले, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में उनकी राय ली जाए। ज़ाहिर है कोई साबिक़ चीफ जस्टिस होंगे या कोई साबिक़ ब्यूरोक्रेट होगा जिसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। उसकी मुद्दत ज़ाहिर है 90 डेज़ तक मैक्सिमम होती है। उसके बाद इलेक्शन जो हैं वो कब होंगे, ये सारी चीज़ें जब इनका तयन किया जाए, जो मुज़ाकरात हों, जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान चीज़ें बैठें तो उसमें इनकी राय को भी मुकद्दम रखा जाए और सारी चीज़ों को साथ रख के आगे बढ़ा जाए। और यही वजह है कि वो लॉन्ग मार्च भी करेंगे, मज़ीद प्रेशर डेवलप करेंगे और इस प्रेशर के नतीजे में वो अपनी बातों को मनवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर ये तो साबित हो गया कि अवामी ताकत की वजह से ही इमरान खान के साथ जो है वो डील करने की बात हुई। सारी चीज़ों कुछ चीज़ों को इमरान खान ने भी माना। जब वो तकरीर कर रहे होते हैं तो पिछले किसी जलसे में तो वो नरम लहजा रखते हैं, चकवाल के जलसे में उन्होंने हाथ कुछ क्रॉस कर दी। इसकी क्रॉस करने की और जरहाना अंदाज अपनाने की वजह यही है कि कहीं मैं माठा पड़ गया तो मेरे ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो हावी ना हो जाएं। आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से आखिरी जुमला यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं यानी कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से कोई एतराज़ नहीं है और ये एक्सटेंशन होगी। कब होगी ये अभी आने वाला जो महीना है उसमें पता चल जाएगा। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए, पेज को फॉलो कीजिए और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कि हुकूमत की तरफ से हुकूमती एक्सटेंशन कौन चाहता है, वो एक शख्स कौन है। तो अल्लाह हाफिज़, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।